किसान परेशान। तो उस आंदोलन का उत्तर प्रदेश में कोई असर दिखेगा क्या? दिखेगा क्यों नहीं? दिखेगा नहीं, भरपूर दिखेगा उसका असर। नहीं, किसान है क्यों नहीं भाई, अगर ज़मीनी स्तर पर आ रहे हैं, अब निकल के आ रहे हैं घर से। आज की डेट में ऐसा कोई मतलब फ्री नहीं है कि जो घर छोड़ के और रोड पे उतरे। किसानों के लिए क्या, बेरोजगारों के लिए, किसी के लिए सुनती नहीं है। उसको बस वोट बैंक और धर्म का धंधा दिखाई देता है। वायरल हुआ है 8 वोट जो है पकड़े तो गए, सुप्रीम कोर्ट ही तो है, बदला पता नहीं क्या से क्या कर लेते हैं लोग। आदमी का जमीर जाग जाए, वो समझ जाए कि वास्तविकता क्या है और देश के बारे में सोचे। सरकार तो कहती है हमने 10 लाख नौकरियां भी दी थी, कहाँ पर कितनी दी हैं? पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या सिस्टम बना रखे हैं, इतना सिक्योरिटी होने के बाद भी लीक हो जाती है। अगर आप किसी उद्योगपति का माफ़ कर सकते हो तो किसान का भी करिए। उनको सिर्फ 5 किलो राशन दिखता है, 2000 रुपये दिखते हैं और झंडा लाल वाला पीला हला कर घूमते रहते हैं, बस यही दिखता है और कुछ नहीं। किसी अच्छे आदमी की, पढ़े लिखे की बात भी नहीं मानते हैं। टैक्स लगेंगे, डीजल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। मलाई खाने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले नहीं। मोदी जी इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, वो दिलवाले साथ साथ में कमाल वाले प्रधानमंत्री हैं। किसानों का आदर करे क्योंकि किसान अन्न देवता हैं। हम चाहते हैं सभी लोग शांतिपूर्वक हल निकालें तो अच्छा। दोस्तों नमस्कार, आपका माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं मिथिलेश शुक्ला। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान की उन तमाम समस्याओं या मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के किसान क्या सोचते हैं, इसको लेकर के आज मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले का महोली विधानसभा इलाका है। ये सुबह सुबह का वक्त है, लोग घरों से निकले हैं अपने काम के लिए और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और किसानों की जो मांग है, एमएसपी और कर्जे माफ़ी सहित और तमाम मांगे हैं, उनको लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, तो कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस किसान आंदोलन को लेकर के। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हम तो मूलचंद। मूलचंद जी, क्या लग रहा है आपको किसान कर्जे माफ़ी और एमएसपी को लेकर के हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको उनकी मांगों से? क्या सोचते हैं आप? कम कर्जा माफ़ हो और का कर्जा माफ़ होना चाहिए और का बत्ती तो माफ़ हो जाए, बत्ती बिल भी माफ़ हो जाए और का। तो आंदोलन करने वालों का समर्थन है एक तरीके से आपको? हाँ जी, समर्थन कर रहे हैं आप? हाँ कर रहे हैं। किसानों के लिए वो अच्छी मांग उठा रहे हैं? हाँ अच्छी मांग उठा रहे हैं किसान। करना चाहिए लोगों को समर्थन? हाँ करना चाहिए समर्थन। किसान वाकई परेशान है क्या? और परेशान नहीं है, सब परेशान दिया। अच्छा, जैसे सब परेशान है किसान। सब परेशान है और इनका कहने का मतलब है कि किसानों की मांगे जो हैं उनको मानना चाहिए सरकार को। किसान वाकई में परेशान है और कुछ लोग यहाँ पर मिलेंगे, हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। तो देखते हैं, यहाँ पर इधर आते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामनाथ। आपको पता है हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है और वो लोग एमएसपी सहित किसान के कर्जे माफ़ी की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से। तो क्या लगता है उनकी मांगों को लेकर आप क्या सोचते हैं? किसान की कर्ज माफ़ी होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए। आंदोलन सही है उनका? हाँ सही है। किसान परेशान है? हाँ। अच्छा, उस किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश में कोई असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? देखेगा। जायज़ है। किसान परेशान है? किसान परेशान। तो उस आंदोलन का उत्तर प्रदेश में कोई असर दिखेगा क्या? दिखेगा क्यों नहीं? दिखेगा जी, दिखेगा दिखेगा। चलिए, इनका भी साफ कहना है कि किसानों का जो आंदोलन है और जो मांगे कर रहे हैं वो उनकी मांगे जायज़ हैं और उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, चूँकि किसान परेशान है। हाँ बिल्कुल परेशान है किसान। किसान ऑल ओवर इंडिया का परेशान है भाई। तो सरकार को उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल पूरी करनी चाहिए। तो क्या लगता है उनके आंदोलन का असर इस बार यूपी में कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा नहीं, भरपूर दिखेगा उसका असर। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप है कि वो ये 2024 इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन का बहाना किसान आंदोलन, किसान कुछ नहीं है। नहीं, किसान है क्यों नहीं भाई, अगर ज़मीनी स्तर पर आ रहे हैं, अब निकल के आ रहे हैं घर से, तो भाई असर है और लोग परेशान हैं, तभी तो लोग आ रहे हैं। आज की डेट में ऐसा कोई मतलब फ्री नहीं है कि जो घर छोड़ के और रोड पे उतरे या है कि नहीं? तो क्या लग रहा है आपको, किसान वाकई में परेशान है और कर्जे माफ़ी उसकी होनी चाहिए जो? ये बिल्कुल होनी चाहिए कर्जा माफ़ी।
लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने किसान को बहुत मजबूत किया है, किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं और बहुत मस्ती में है एकदम, किसान को कोई कमजोरी नहीं है और हमने रुपए भी देखो गन्ने पे बढ़ा दिए। हाँ ये तो कर बढ़ाया है, किसान के लिए ये तो करा है सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा गन्ने की ही पैदावार होती है। वो पैदावार है और शायद 2-3 दिन पहले ही बढ़ाया है 25 रुपये के आसपास। 2-3 दिन पहले जो बढ़ाया है, ये किसान आंदोलन का असर है या फिर 2024 का कुछ मामला है? दोनों है दोनों को लेकर? दोनों है। नहीं, दो में से आप बताइए ज़्यादा क्या है, किसान आंदोलन या फिर 2024? 2024 वोट बैंक को लेकर। वोट बैंक को लेकर बिल्कुल है। चलिए, तो ये कंप्यूटर वाले भैया थे, इनका भी कहना है, ये भी एक तरीके से कह रहे हैं कि किसानों की मांग जायज़ है, पूरी होनी चाहिए। सरकार जानती है कैसे जीतती है, सब लोग जानते हैं। बैलेट पेपर से अगर कराए इलेक्शन तो सब सामने आ जाएगा। दूसरी बात, किसानों के लिए क्या, बेरोजगारों के लिए किसी के लिए सुनती नहीं है, उसको बस वोट बैंक और धर्म का धंधा दिखाई देता है और कुछ नहीं। बाकी सब जानते हैं कैसे जीतते हैं। अच्छा, बैलेट पेपर आपने कहा, तो बैलेट पेपर को लेकर अभी एक मेयर का चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, उसको देखा आपने? वायरल हुआ है, 8 वोट जो हैं पकड़े तो गए। सुप्रीम कोर्ट ही तो है, बदला पता नहीं क्या से क्या कर लेते हैं लोग। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था थोड़ी बहुत जो है सही सलामत है, तो वही सबको देख रही है। अगर माननीय चंद्रचूड़ साहब ना होते तो पता नहीं अब तक क्या कर लेते लोग। नहीं, मेरा सवाल ये था, जैसे आपने कहा कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन ये चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था और फिर भी उसमें धांधली पकड़ी। बात यह है कि आदमी भी अभी सोच नहीं रहा कि अगर आदमी का ज़मीर जाग जाए, वो समझ जाए कि वास्तविकता क्या है और देश के बारे में सोचे, सिर्फ पार्टी के बारे में ना सोचे, तो सब कुछ ज़मीन पे आ जाएगा, सब सही हो जाएगा। लेकिन आदमी अधिकतर, सब तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन अधिकतर आदमी बिके हुए हैं और उन्हीं के आदमी हैं, तो पता नहीं चलता कहाँ सही कहाँ गलत। उन्हीं किसके? अब नाम नहीं लेना चाहेंगे। देखिए, ये इशारों में बता रहे हैं कि उन्हीं के आदमी हैं। अच्छा, जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी सहित कर्जे माफ़ी व तमाम उनकी मांगे हैं, उनको लेकर के आप किसानों के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं किसान का ही बेटा हूँ। कर्जे माफ़ी के बारे में तो नहीं कह सकता हम, लेकिन एमएसपी ज़रूर होनी चाहिए। कर्जे माफ़ी मान लिया कि सरकार के पास है या नहीं है, तो उसके पास होगा तो करे, ना हो तो ना करे, हम नहीं कह सकते, लेकिन एमएसपी बहुत ज़रूरी है, लागू होनी चाहिए। सरकार तो कहती है हमने 10 लाख नौकरियां भी दी थी, कहाँ पर कितनी दी हैं पता चलेगा बाद में, और तो लोग जानते हैं कितनी नौकरी दी है, सब पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या सिस्टम बना रखे हैं, इतना सिक्योरिटी होने के बाद भी लीक हो जाती है। अब कर्जे माफ़ी की बात है तो मैं कर्जे माफ़ी तरफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप किसी उद्योगपति का माफ़ कर सकते हो तो किसान का भी करिए। बात यह है, उनसे तो कम से कम गरीब ही किसान है और वो अन्नदाता है हमारा, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। आप कितना भी सोना उगा लीजिए, सोना बना लीजिए, लेकिन अगर खेत में अनाज नहीं पैदा होता तो क्या होगा। तो इसलिए किसान को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, बस इतना ही है। तो आखिरी सवाल आपसे ये है, जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है किसानों का, क्या उस आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश में दिखेगा कुछ? आज ब्लैक डे भी मना रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात क्या करें, आंदोलन वहाँ चल रहा है, यहाँ की जनता तो जागरूक ही नहीं है। यहाँ तो कुछ इक्के दुक्के किसान जो सरदार लोग हैं वो जागरूक है, वरना तो 5 किलो राशन और उसी में मस्त हैं। वो जानते ही नहीं क्या रोज़गार है, क्या बेरोजगार है, कितना कहाँ बिका, कितना कर्जा देश पर है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ 5 किलो राशन दिखता है, 2000 रुपये दिखते हैं और झंडा लाल वाला पीला हला कर घूमते रहते हैं, बस यही दिखता है और कुछ नहीं। अगर वास्तविकता देख जाएँ तो समझ जाएँ कि हमारा ही सब कुछ कट रहा है, हम ही सब बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि देश हमारा है, उनका क्या है। वो तो कितने % हो गए, नेताओं का कितने %, कुछ ही लोग हैं, बाकी गरीब जनता का, गाँव का देश है भारत, जो है गाँव का देश है। तो ये किसान को समझना चाहिए, बाकी आम जनता को समझना चाहिए। किसान तो लगे हैं, और जो गरीब किसान है वो अपना खेती देखते हैं, कहाँ धरने में जाएँ, कहाँ पता करें, कहाँ जागरूक करें। और एक आम आदमी अगर पढ़ा लिखा जागरूक भी करता है तो लोग उसको गलत कहते हैं। अच्छा देखो, ये सरकारी आदमी है तो बैठे बैठे कमा रहे हैं, इनको क्या पता है कैसे क्या करते हैं, कि ये तो सरकार के खिलाफ करेंगे ही। तो किसी अच्छे आदमी की, पढ़े लिखे की बात भी नहीं मानते हैं। परेशान है, जायज़ माननी चाहिए उनकी मांगे। उनकी मांगे जायज़ हैं? हाँ बिल्कुल। किसान की कर्जे माफ़ी होनी चाहिए। कर्जे माफ़ी के लिए हम सहमत नहीं हैं, इससे और क्या, इससे तो देश डूबता है। किसान की कर्जे माफ़ी से देश डूबता है। और क्या भाई, कहाँ से पैसा आएगा? कर्जा दुनिया लिए पड़ा था, माफ़ कर दो, फिर कहाँ से चलेगा भाई? उसके बाद फिर टैक्स लगेंगे, डीजल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। कर्ज माफ़ी गलत है ना? तो किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो अपनी मांगे हैं, सरकार को माननी चाहिए। बिल्कुल माननी चाहिए। अच्छा, एक सवाल आपसे और ये है कि जो आंदोलन हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर चल रहा है, क्या उसका असर उत्तर प्रदेश में कुछ आने वाले दिनों में दिखेगा? पश्चिमी प्रदेश में, पश्चिमी में दिखेगा। पूरब की तो मलाई खाने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले नहीं। हमारे मोदी जी इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं,
वो दिलवाले साथ साथ में कमाल वाले प्रधानमंत्री हैं। अगर उनके समय में किसी को संतुष्टि नहीं हुई है तो अब हमें लगता है किसी प्रधानमंत्री के समय में संतुष्टि नहीं होगी। और ये राहुल जी को हम कहते हैं कि वो इधर उधर परिक्रमा करने के बजाय हमारे मिश्रिक क्षेत्र का परिक्रमा करें आकर के, तो शायद उनको कुछ सुख शांति प्राप्त हो। क्योंकि 84 को उसका परिक्रमा है, इसमें आकर के परिक्रमा करें तो उनको आनंद की प्राप्ति होगी। अब भगवान उनका कल्याण करेगा, इससे कोई काम उनका चलने वाला नहीं है। और हमारे उत्तर प्रदेश जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। वो अपने सोच समझ करके चुनाव में जैसा सोचेगी वैसा करेगी। वो चुनाव पे बाबा जी हम नहीं जाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, कर्जे माफी, एमएसपी सहित तमाम अन्य मांगे, तो उनकी मांगे जायज हैं क्या, और उसका क्या असर उत्तर प्रदेश में दिखेगा या नहीं दिखेगा? कुछ मांगे किसानों की जायज हैं, कुछ नाजायज हैं। क्या नाजायज हैं और क्या जायज? अब जैसे किसान अपने फसल के लिए या अपने खेती के लिए, विकास के लिए जो चीज़ मांगते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर कर्जा वर्जा माफ़ी के लिए मांगते हैं तो ये चीज़ अन्यायपूर्ण है, गलत है। क्योंकि कई बार सरकारें माफ़ कर चुकी कर्जा, उसके बाद में इतनी महंगाई बढ़ जाती है, देश को, जनता को, पूरी जनता को झेलना पड़ता है कर्जा माफ़ी से। ये सब नुकसान हो जाता है। मजबूरी सरकार के आगे क्या करे? वो वहाँ, अगर वहाँ जाएंगे तो बगावत पैदा करेंगे, बवाल पैदा करेंगे, जनता को नुकसान होगा, जनता को कष्ट होगा, कोई घटना घट सकती है। तो सरकार के आगे तो मजबूरी है, वो ऐसा कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। किसानों को तो शांति से समाधान मांगना चाहिए। लेकिन किसान लगातार ये कह रहे हैं कि हम शांति से हैं, फिर भी हम पर आंसू गैस के गोले, रबड़ की बुलेट, ये सब चलाई जा रही है। ऐसा नहीं होता है। जब कुछ उतावले लोग उसमें उतावलापन करते हैं तभी सरकार रोकती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार पहले किसी को नहीं छेड़ती है। अब तुम उतावलापन से जाओगे, वहाँ ट्रैक्टर ट्राली दुनिया भर का बवाल लेकर के जाओगे तो समस्या तो आएगी ही आएगी। अरे भाई शांति से जाओ, प्रेम से, पैदल पैदल जाओ, प्रेम से अपनी मांग करो और अपनी समस्या कहो, उस समस्या का सरकार हल करेगी। देश को प्रेम से और शांति से चलाया जाएगा तभी भैया चलेगा। किसानों का आदर करें, क्योंकि किसान अन्न देवता हैं। शांति से जाएं, अपनी बात कहें और प्रधानमंत्री से अपनी प्रार्थना करें, वो खुद सुनेंगे। ऐसा नहीं हमारे मोदी सब बात सुनते हैं सबकी। नहीं, लेकिन किसान यही तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, मोदी जी से मिलना चाहते हैं। शांति से कहाँ जाना चाहते हैं? वो तो दुनिया भर का इंतजाम लिए घूम रहे हैं, तामझाम लिए घूम रहे हैं। जैसे अरे वही दुनिया भर देखो, कितनी मशीनें हैं, कितने ट्रैक्टर ट्राली हैं, क्या क्या जेबीसी है, आदि बहुत घूम रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं, पहले प्रशासन ने सब कुछ लगाया है तो हमको दिल्ली जाने के लिए रोक रहे हैं बेवजह, तो हम ये लाए हैं कि हमारी शांतिपूर्वक अगर हमको जाने दो, हमें मशीनें चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हम चाहते सभी लोग शांतिपूर्वक हल निकालें तो अच्छा होगा। चलिए, इनका कहना है कि सभी शांतिपूर्वक हल निकालें। जो कुछ किसानों के बारे में जो राय थी, मैंने आपको एकदम सही और सटीक बताया है कि किस तरीके से लोग अपने दिल की बात कह रहे हैं। एक निवेदन करेंगे आपसे, हमारा चैनल आपका माइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने जो जानने वाले हों उनको शेयर भी करिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही ताज़ा तरीन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।